Hi everyone, myself मन्नू सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के रसायन विज्ञान यानी BSc थर्ड ईयर के रसायन विज्ञान सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ये BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री सिलेबस यानी रसायन विज्ञान सिलेबस पेपर 4। जैसे आप सभी जानते हैं कि BSc थर्ड ईयर में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, आप चाहे फिजिक्स लें या केमिस्ट्री लें या जूलॉजी लें या बॉटनी लें, ठीक है, मैथ को छोड़ करके। ठीक, तो ये आपका चौथा पेपर है जिसका नाम है एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। ऐसे एक और तरह कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये आपका पेपर 4 एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसे हम बोले हैं अभी कि एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 सेक्शन हैं। जैसे पहला 2 सेक्शन है, देखिए, पहला आपका एनालिटिकल का हो जाएगा, दूसरा बायोकेमिस्ट्री का हो जाएगा, जिसमें हम अध्ययन करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को सेक्शन ए में रखा गया है। ठीक है, इसमें पहला यूनिट है एरर एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले एरर एंड एवोल्यूशन का डेफिनेशन देना है। ठीक है, और डेफिनेशन के टर्म में क्या है, डेफिनेशन ऑफ टर्म मीन एंड मीडियम। ठीक है, प्रिसीशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, टाइप ऑफ एरर, एरर के प्रकार, एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा, टाइप ऑफ एरर इन एक्सपेरिमेंटल डाटा। जैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा में 2 तरह से हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और एक नॉन सिस्टमेटिक या रैंडम कर सकते हैं। जैसे ये सिस्टमेटिक क्या कहते हैं, डिटरमाइन। ठीक, और आपका क्या हो जाएगा, इनडिटरमाइन या इनडिटर्मिनेट। ठीक है, ये डिटर्मिनेट है और ये इनडिटर्मिनेट, इसको और क्या कहते हैं, रैंडम। ठीक है, अब उसके बाद से ग्रॉस पढ़ना है। ठीक, सोर्स ऑफ एरर। ठीक, एंड इफेक्ट अपॉन द एनालिटिकल रिजल्ट, सोर्स ऑफ एरर एंड इफेक्ट अपॉन द एनालिटिकल रिजल्ट। ठीक है ना, मेथड फॉर रिपोर्टिंग एनालिटिकल डाटा, स्टैटिकल एवोल्यूशन ऑफ डाटा। ठीक है, ठीक, यही आपका क्या है, फिर से अगला सिस्टमेटिक एरर। ठीक, या इनडिटरमाइंड इनडिटर्मिनेट एरर। ठीक, और इन दोनों का क्या है, स्टैटिकल यूज़ पढ़ना है। ठीक है, यूज़ ऑफ स्टैटिक्स। ठीक, अगला चैप्टर आपका है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक आयतनीय विश्लेषण आप सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको अध्ययन करना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एसिड। ठीक है, जो आपका कोरिलेट करता है BSc सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, उसी से उसका एसिड बेस पढ़े होंगे से है। ठीक है, बेस टाइट्रेशन। ठीक, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन। ठीक है, मतलब टाइट्रेशन के टाइप पढ़ने, जिसमें क्या है, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन। इसमें ये अगला होगा एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी होगा इसमें। ठीक, एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन या रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। आयोडीमेट्री, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, और एक होता है आयोडोमेट्री। ठीक है, दोनों में सिमिलर है, आई और ओ, डिफरेंस है आई और ओ का।
ठीक, अगला आपका क्या होता है, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, यूज ऑफ EDTA फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम पे 2+ एंड मैग्नीशियम पे 2+। जैसे EDTA, ई मतलब इथाइलिन, टी मतलब डायमीन, टी मतलब टेट्रा और ए मतलब एसीटेटो। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, डिटर्मिनेशन कितना है किसके किस में, Ce2+ एंड Mg2+ इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, फिर से टाइप ऑफ EDTA टाइट्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटल आयन इंडिकेटर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। अगला हम थर्ड चैप्टर को देखते हैं। थर्ड चैप्टर क्या है आपका, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक से और ग्राविमेट्रिक से आपके प्रैक्टिकल में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम होमोजीनियस मीडियम, मतलब समांगी विषमांगी पढ़े हैं, उसी तरह से इसमें भी है। होमोजीनियस मतलब समांगी सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट कराना है। ठीक, प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की क्या प्यूरिटी होती है, कैसे हम उसको चेक करेंगे। फिर से को प्रेसिपिटेट, पोस्ट प्रेसिपिटेट, वॉशिंग एंड इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये कंटामिनेशन मतलब अशुद्धियाँ कैसे उसमें आती है, कैसे कोई सोल्यूशन प्रेसिपिटेट जिसमें कंटामिनेटेड हो जाता है उसको मतलब कैसे रिमूव करते हैं। देखिए आगे अगला टॉपिक भी है, कंटामिनेशन एंड देयर रिमूवल। ठीक है, कंटामिनेशन एंड देयर रिमूवल। ठीक है, अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है आप सभी के लिए, सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। सेपरेशन टेक्निक में हमें प्रिंसिपल, टेक्निक एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जिसमें से क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक, अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग ब्रांच, अलग अलग टाइप होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं क्या, TLC। क्या बोलते हैं, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड अगला है आपका HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या एक और नाम है इसका हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट वाला टॉपिक क्या है इसका, आयन एक्सचेंज। ठीक है, आयन एक्सचेंज टेक्निक भी कहते हैं इसको। ठीक, इसके लिए हम रेफरेंस बुक आपको बताते हैं। रेफरेंस बुक में आप ले सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बुक यही है, इंडस्ट्रियल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, एच कौर की ये बुक है। ठीक है, ये प्रीफर कर सकते हैं, एच कौर की बुक में ये आपको मिल जाएगा। या एक और आता है हिमालय पब्लिकेशन का बुक, ठीक, वो भी ले सकते हैं। आगे आते हैं हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। अगर बता दें आपको कि इस पेपर में कुल 9 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 9 क्वेश्चन में से 5 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या होगा, 10 नंबर का होगा। जैसे सेक्शन ए जो होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है, देखिए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बायोलॉजिकल केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं, थोड़ा सा
ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? जनरल फीचर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के जनरल फीचर पढ़ने हैं, ठीक। और इसी जनरल फीचर के आगे आपका एक और टॉपिक है जो आप सभी लोग जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से पढ़े होंगे, आप पार्ट 1 में भी है इसका सिलेबस, या पार्ट 1 हूबहू ही है, समझ लीजिए। ये जो चैप्टर है पूरा पार्ट 1 से कोरिलेट करता है जो बायो के स्टूडेंट होंगे। जैसे जनरल फीचर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड इट्स फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। इसमें क्या है? डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एक्टिव पैसिव दोनों ही पढ़ना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, ठीक। अगला टॉपिक आपका आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये भी आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं इंटरमीडिएट से। ये हमें लगता है कि 10वीं से ही पढ़ाया जाता है। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, सभी स्टूडेंट, चाहे वो मैथ के हो चाहे वो बायो के हो, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर से पढ़ना आपका साइलेंट फीचर ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए डीनेचुरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड रीनेचुरेशन, ठीक है। फिर से अगला टॉपिक है इसमें इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन डीएनए, मतलब डीएनए पर यूवी रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ये डीएनए और आरएनए जो भी है डीनेचुरेट और रीनेचुरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर लगाते हैं, हो जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर देते हैं तो डीनेचुरेट, फिर से ठंडा करते हैं तो क्या होता है? रीनेचुरेशन, ठीक। फिर से क्या है? एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जेनेटिक कोड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जेनेटिक कोड एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये आप सभी लोग बायो के जो स्टूडेंट होंगे वो जूलॉजी में भी पढ़े होंगे और बॉटनी में भी पढ़े होंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला आपका चैप्टर है, अगला चैप्टर एंजाइम एंड कोएंजाइम, ठीक है। ये भी सभी लोग जो बायो के स्टूडेंट होंगे पढ़े होंगे, एंजाइम एंड कोएंजाइम। इसमें क्या है? जनरल फीचर ऑफ एंजाइम एंड देयर एक्टिव साइट। एंजाइम के जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं और इसके एक्टिव साइट के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। राइबोजाइम पढ़ना है, ठीक, एंड एब्जाइम, ठीक। फिर से एंजाइम नॉमेनक्लेचर, ठीक। यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी के लिए क्या यूनिट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। डेविएशन ऑफ मैकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैकलिस मेंटन इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ
मैकलिस मेंटन इक्वेशन, MME, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, अगला टॉपिक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ Km एंड FPMX, ठीक है, या इसको कहते हैं क्या, के मैक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, के मैक्स भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद से क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ के कैटलिस्ट, ठीक है, मतलब CAT, के कैटलिस्ट एंड Km इन इंजाइमेटिक कैटालिसिस, मतलब इंजाइम के कैटालिसिस में सिग्निफिकेंस देखना है किसका, के कैटालिसिस और Km का, ठीक। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड सुसाइडल इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कर रहा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंड सुसाइडल, ठीक है, सुसाइडल इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम, मतलब वैसे पदार्थ या कारक ही कह सकते हैं तो क्या करें, एंजाइम की एक्टिविटी को घटाए, वही इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव मतलब ये टाइप हैं, इस टाइप में अलग अलग आएंगे, ठीक है। फिर से क्या है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोएंजाइम, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यू टॉपिक है आपके लिए, फंक्शन ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला हम चैप्टर कह सकते हैं, रोल ऑफ मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ऐसे 10 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। रोल ऑफ मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, पहला आप क्या पढ़ना है, फेरस या आयरन इन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, HB, मतलब आयरन का रोल पढ़ना है किसमें, मनुष्य के या बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या पढ़ना है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, आयरन किस तरह से इसमें कंटेंट है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला है क्या, कॉपर इन प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, एंड हेमोसाइनिन, या इसको कह सकते हैं हीमोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन और हीमोसाइनिन में कॉपर कैसे होता है और कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगला है जिंक इन कार्बोक्सिल पेप्टिडेज, ठीक है, जिंक इन कार्बोक्सिल पेप्टिडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिंक का रोल पढ़ना है किसमें, कार्बोक्सिल पेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, ठीक है। लास्ट टॉपिक है क्या, मैग्नीशियम या Mg इन क्लोरोफिल, ये किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक, पौधे में पाए जाते हैं। और पौधे का जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल CMI जो होता है क्या होता है, Mg होता है। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का जो CMI होता है आयरन होता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है, इसके लिए BSc पार्ट 3 का 4th पेपर यानी केमिस्ट्री का 4th पेपर है, जिसमें एनालिटिकल एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। दोनों से ही बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50% आपके आएंगे एनालिटिकल से और 50% आएंगे बायोलॉजिकल से, मतलब आप कोई भी प्रीफर से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। Thank you for watching this video.
like and subscribe.